और इसके अलावा जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव भी किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंचे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर उन्होंने किसानों के साथ एकजुटता दिखाई और उनसे बातचीत की। हमारे संवाददाता अक्षय ने। मुझे समझ में नहीं आता, कभी आप पूरा देश आज किसान को देख रहा है, कभी आप वैक्सीन की बात करने के लिए चले जाते हैं जो काम हो रहा है, कभी आप बनारस जाकर के दीप 17 लाख जला लेते हैं। पूरा देश किसानों का घर अंधकार में है, मजदूरों का घर अंधकार में है और आप दीप कहाँ जलाना जाते हैं वो मुझे नहीं पता। आप वहाँ से आप बात करते हैं एमएसपी की। जब हमारे देश में जमाखोरों के लिए कानून था, आप उस कानून को भी समाप्त कर दिए। आपने अब किस राइट दे दिया कि जमाखोरी होगी, आप जमा कर सकते हैं। तीसरी तरफ हर स्टेट का अलग अलग टैक्सेस था, अलग अलग चीज़ें थी फसल की। आपने पूरे एक पूंजीपतियों को देश के हर स्टेट में जाने का आपने रास्ता खोल दिया। तो आप सुरसुर भी मुरमुर भी आप पूंजीपतियों के हित की बात भी करोगे और एमएसपी की बात करोगे। ना तो इनकी गहरी चिंता मजदूरों को लेके थी, न आज है। उन्होंने उसके भी राइट्स को समाप्त कर दिए, अधिकार पूंजीपतियों को दे दिया। मजदूर अपनी आवाज़ उठा नहीं पाए। पर 800 में धान बिकता है और जहाँ पर 1800 आप निर्धारित करते हो और बिचौलिया जो मन में आता है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार तो किसानों के साथ आप वेदा कर रहे हो। तो जो केरल के तर्ज पर जो कोऑपरेटिव सिस्टम है, आप उसको सबसे पहले करो ना, और कृषि पर आधारित उद्योग कर दो। आप कर दो, कृषि आधारित उद्योग कर दो, या नहीं तो आप मंडी सिस्टम को कोऑपरेटिव के साथ जोड़ दो। बिचौलिए से तो किसान को छुटकारा दो ना। ये मुझे तो कोई रास्ता दिखता नहीं है इस सरकार से, उम्मीद नहीं करता। ये किसान तय करे और भगवान सुबुद्धि दे इस सरकार को कि कोऑपरेटिव सिस्टम लागू करे और किसानों को अधिकार मिले फसल की कीमत लगाने का, और बाजार और मंडी के बिचौलिया से किसानों को आज़ादी मिले।